ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है और आज की अव्यक्त मुरली है 24/6/24 प्रातः मुरली। ओम शांति मातेश्वरी रिवाइज 1965 मधुर। क्योंकि आज 24 जून को आज के ही दिन मम्मा ने अपना ये जो नश्वर देह थी इसको त्याग करके संपूर्ण बने थे, इसलिए आज मम्मा की मुरली चलाई जा रही है। और आज बाबा ने मुरली के टाइटल में बताया है, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। बाबा कहते कि पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलते रहो तो देवताई किंगडम यानी देवताई राजधानी में आ जाएंगे। ओम शांति। और आगे बाबा ने बताया है, इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। जो दुनिया है इसको नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। और कहते चाहे ड्रामा कहो, चाहे नाटक कहो और चाहे खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। जो नाटक होता है वो एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। बाय प्लॉट्स तो बीच में कई दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं स्टोरी तो एक ही होती है। इसी तरह से ये बेहद का वर्ल्ड ड्रामा, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। बाबा कहते जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए। जब एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को पूरे नाटक का पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है। ये नाटक किस स्टोरी पर शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा हुआ। फिर उसमें समय प्रति समय किस एक्टर्स का कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। खाली नाटक कह देंगे तो बाबा कहते खाली नाटक कहने से काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है तो हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी। बाबा कहते अगर कोई ड्रामा का एक्टर है तो हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पूरा होता है। अगर वो कहें हमें मालूम नहीं तो उसको क्या कहा जाएगा। अगर वो कह दें कि हमें मालूम नहीं तो बाबा कहते फिर इसको क्या कहा जाएगा। कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं। कहता है मैं एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। बाबा कहते तो हैं कि हम एक्टर हैं, तो अगर एक्टर है ड्रामा का तो इसकी क्या स्टोरी है और कहाँ से शुरू होता है कहाँ पूरा होता है, इतना भी नहीं पता। और एक्टर है तो इन सब बातों की उसे जानकारी भी होनी चाहिए। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। जब नाटक शुरू हुआ है तो फिर उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही चलेगा। जब नाटक शुरू हुआ है तो ऐसा नहीं, बाबा कहते कि चलता ही चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने का
इस बेहद नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य एक्टर कौन है और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन पार्ट किसका है। बाबा कहते कि इसमें मुख्य एक्टर कौन है और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन पार्ट किसका है, ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज़ क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। बाबा कहते उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल यानी परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है। बाबा कहते क्रिएटर भी कहेंगे सुप्रीम सोल को, लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। बाबा आकर के एक ही बार एक्टर बनता है और अभी डायरेक्टर बनकर के एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ कैसे। बाबा कहते कि इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ, पर कैसे। जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है, जो प्यूरिफाइड सतयुगी दुनिया है जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। बाबा कहते कि वह न्यू वर्ल्ड यानी नई दुनिया मैं रचता हूँ। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं। और बाबा कहते कि आप अभी सभी एक्टर्स जो हैं पवित्र हुए, आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्योरीफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। बाबा कहते इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। ये बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य से दूसरे जन्म में देवताई किंगडम यानी देवताई राजधानी में जाएंगे। वह किंगडम यानी वो राजधानी दो युग सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। फिर बाद में दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। ये सभी धर्म स्थापक नंबर 12 करके अपना धर्म स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से दे बच्चों प्रति माता पिता व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता व दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने वरदान दिया है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा को चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते। बाबा कहते चाहे कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में, दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा तो खजाने सदा
हाजिर हैं और आज की मुरली का स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बाप दादा से स्नेह है तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। अच्छा, ओम शांति।